कुशली रे। होके गज पे सवार आई पाकर सिल के द्वार जिने राज की सवारी देखो चली रे। हो चली चली रे सवारी देखो चली रे। चली चली रे सवारी देखो चली रे। सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् इन्दसद्वन्द्याणं तिहुर्णहितमधुरविशदवकाणम् हन्तातीतज्ञानम् णमो ऋणाणं जितभवाणम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो विद्यायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। अभी आवाज़ नहीं आई। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। सनातन जैन धर्म की। अंतिम तिथि वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, वह अद्भुत क्षण जहाँ जीवन में एक बार किसी बालक का उस
पांडुक शिला के ऊपर नवन होता है और जो तीर्थंकर बालक होता है उस तीर्थंकर बालक के नवन मात्र से ही वे इंद्रगण अपने असंख्यात कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करते। और ये सभी का, आप सभी का सौभाग्य है कि जो पांडुक शिला जम्बू द्वीप के मध्य भाग में सुमेरु पर्वत पर है, उस सुमेरु पर तो पहुंचना सोनू भाई वर्तमान में संभव नहीं है। ना कोई श्रावक ना कोई मनुष्य उस पांडुक वन की पांडुक शिला पर पहुंचता है, पर आप सभी का सौभाग्य है। और आप सभी का नहीं, इस मोखेड़ भूमि का ही ऐसा सौभाग्य है कि साक्षात यहाँ ये पांडुक शिला बनी। और मात्र शरद पंडित जी, किसी के ग्राउंड, किसी के घर के आंगन में पांडुक शिला बनती है, पर ये मोखेड़ का सौभाग्य है किसी मार्ग पर मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले उस मोक्ष मार्ग प्रदर्शक तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का वह जन्माभिषेक संपन्न होने जा रहा है। सुबह भी मैंने कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति अछूता नहीं हो। नीलेश, बहुत हो गई व्यवस्था, जितने चाहे नवीन हो ऋषभ हो, ध्यान रखना, भगवान का अभिषेक जन्माभिषेक किए बिना कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। बहुत सारे धोती में तो बैठ गए हैं, बहुत सारे इधर और भी घूम रहे, पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि पुनः पुनः ध्यान रखना कि ये जन्माभिषेक का सौभाग्य जीवन में आपको रोज नहीं मिल सकता। लाखों करोड़ों की व्यवस्था जब लगती है तब जाके भगवान का पंच कल्याणक होता है, और तब जाके भगवान का उस पांडुक शिला पर वह जन्माभिषेक करने का सौभाग्य आपको मिलता है। ये दृश्य जो अभी अभी आप देख रहे थे, आनंद और उत्साह के साथ हर व्यक्ति के पैर थिरक रहे थे। कोई किसी धुन में, कोई किसी धुन में, पर सब अपने धुन में आनंदोत्सव मना रहे थे। वह सौधर्म सची के साथ काशी बनारस नगरी पहुंचता है, बालक को हाथ में लेकर 1,00,000 योजन विस्तार वाले उस ऐरावत पर आरूढ़ होकर पूरा दल बल सेना और सबको साथ लेकर निकल पड़ता है। निकलना कहाँ था, पहुंचना कहाँ था? पूरा जम्बूद्वीप ही तो हाथी के प्रमाण का था, पर फिर भी उस ऐरावत हाथी पर बैठकर उस सुमेरु पर्वत की आकाश मार्ग से ही परिक्रमा करते हुए जो चारों दिशाओं में जो पांडुक शिला विराजमान होती है, उस शिला पर, ईशान कोण के शिला पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकर भगवंतों को ले जाकर वह सौधर्म विराजमान करता है। और कलश लेकर सबसे पहले वह सौधर्म भगवान की मस्तिष्क पर ढालता है। आप सोच रहे होंगे माँ कि जैसे आपके घर के बालक होते हैं उनको आप नहलाते हो, बच्चों को नहलाया होगा ना, उपटन भी लगाया होगा, वह बालक गोदी में नहीं बैठता। भले ही कहने के लिए बालक है, पर जगत का पालनहारा दूसरे के गोदी में नहीं, वहाँ लेटकर भी नहीं, वह तीर्थंकर बालक को बिठाया जाता है। और तीर्थंकर बालक पर पारसनाथ भगवान की अवगाहना मात्र 9 हाथ। कितनी पंडित जी? मात्र 9 हाथ। ये 1 हाथ, और ऐसी 9 हाथ की अवगाहना मात्र तीर्थंकर पारसनाथ की थी। भगवान को विराजमान किया। कहाँ गया सौधर्म? चला गया, थक गया क्या हाथी पे बैठ के? सौधर्म आओ, ये सौभाग्य है तुम्हारा कि उस तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर एक बार देख लेना। शायद ऐसा ही कुछ दृश्य होता होगा जहाँ तीर्थंकर बालक को विराजमान किया, और मात्र 9 हाथ का बालक, और कलश कितना बड़ा था?
कलश कितना बड़ा था, लगभग अवगाना आर एक हाथ कम होगी। शिशु भी होगा तो भी उस बालक की अवस्था और पूरे पूर्णता पर युवा अवस्था पे 9 मान लो, 4 हाथ 3 हाथ तो होगा ही होगा बालक। और जितना भी हो बालक तो बालक था। बालक को पांडुक शिला पर विराजमान किया। और कितना बड़ा कलश, कितना बड़ा कलश, कुछ नहीं 8 योजन गहरा, जिसकी गहराई 8 योजन। अपन सुबह ही योजन का प्रमाण शायद कोषाध्यक्ष योजन का गणित लगा लो, 4 कोस का 1 योजन और 3 किलोमीटर का 1 कोस, मतलब 12 किलोमीटर का 1 योजन और 8 गुना 12 96 किलोमीटर गहरा कलश कैसा पकड़ा होगा सौधर्म। तुम 2-5 किलो की बाल्टी लेकर माँ 5-10 लीटर की बाल्टी ले तो आदमी झुक जाता है। सौधर्म के पास इतनी अचिंत्य शक्ति होती है, वो चाहे तो जम्बू द्वीप को पलट दे, पलटता नहीं है, पर इतनी शक्ति उसके पास होती है। और स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास शक्ति हो, धन हो, जो जिसकी आज्ञा चलती हो, उसको अहंकार नहीं आए शैलेश, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने बड़े गहरे 8 योजन गहरे 1 योजन चौड़ा जिसका मुख था, मतलब 12 किलोमीटर जिसका मुख था। बालक तो बालक था, उस बालक की अवगाहना कितनी होगी। बाल्य अवस्था में 1 हाथ 2 हाथ वो बैठा था, और इतना बड़ा कलश जिसका मुख 12 किलोमीटर का था, वो ढालने के लिए प्रवृत्त हुआ, मतलब अभिषेक करने के लिए इतना बड़ा कलश लेकर डालने ही वाला था। पर जैसे कहा कि आज्ञा, धन, समृद्धि और शक्ति मिलने पर सब अहंकार में डूब जाते। सौधर्म को भी एक क्षण के लिए अहंकार आया कि मैं सौधर्म जम्बू द्वीप को पलटने की शक्ति रखने वाला इतना बड़ा कलश लेकर भगवान का अभिषेक करने जा रहा हूं, पर ये तो बालक है, ये तो बालक है। मैं इतना बड़ा कलश लेकर उन पर ढालूंगा तो आज की माँ भी सोचती है ना, निमोनिया ना हो जाए, सर्दी ना हो जाए। ठंड में तो बहुत सारी माताएं बच्चों को नहलाती, बोलो, नहलाती ही नहीं है। जब अच्छी धूप निकलती है, घाम निकलता है, तब सोचती है कि चलो 2-4 चम्मच से, आजकल तो पंडित जी भगवान की भी शांतिधारा और अभिषेक चम्मच से करने लगे। आप लोग कह रहा है, मैं अरे तुम्हारा थोड़ी कह रहा, आप जैसे लोग कहा मैंने, जैसे कह दिया इसलिए तो मैं आप लोगों को थोड़ी कहता हूं। जो करता है वो समझ ले, नहीं करता है तो समझ ले। भगवान को भी चम्मच से शांति धारा 1-1 बूंद डालो, अरे ज्यादा गंधदक हो जाएगा। अरे विचार करो, इतने बड़े राजू भाई कलश से अगर अभिषेक किया होगा तो पानी कितना बहा होगा, और क्या वह दृश्य होता होगा। और शायद ये गंगा, ये जमुना, ये जो सरस्वती, ये नदियाँ जब विशेष कही जाती है ना, ये तीर्थंकर भगवान का गंधोदक, उसका नवन का जल ही उसमें पहुंचता है। उसके कारण ये सौभाग्य पवित्रता का इन नदियों को प्राप्त होता है। उसे भी अहंकार आ गया, इतना बड़ा लोटा, इतना बड़ा कलश, और मैं भगवान पे ढाल दूंगा, ये बच्चा तो है। पर वह सोच रहा था कि ये तो बालक है, ये तो बालक है, ये तो बालक है। हाथ में भी कितना पकड़ा, गहरा तो 96 किलोमीटर था, पर उसका पेट 4 योजन मतलब 48 किलोमीटर। सोचना हाथ कितना बड़ा किया होगा राहुल, कितना बड़ा हाथ, कितनी बड़ी विक्रिया उसने की होगी, उतना बड़ा कलश। और स्वाभाविक सी बात है, जो वजन उठाता है उसको तो यही लगता है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा हूं। हीरू काका, हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं ही हूं। और अहंकार की तो फिर कहना ही क्या। छिपकली जैसी अहंकारियों की दशा होती है, जैसे छिपकली छत पे चिपकी, देखी कभी आपने? वो यही सोचती है कि मैंने ही छत को संभाला है, मैं गिर जाऊं तो छत गिर जाए, पर छिपकली से छत नहीं सदी। अहंकार की परिणति ऐसी, उस सौधर्म क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव को भी राहुल एक क्षण विकल्प आया कि मैं बालक को कलश ढार दूंगा, ये निमोनिया तो नहीं हो जाए, सर्दी हो गई तो, बीमार पड़ गया तो। जबकि उसे पता है
तीर्थंकर बालक को कोई रोग, कोई बीमारी कुछ नहीं होती, पर फिर भी विकल्प आया, फिर भी अहंकार सताने लगा। और जैसे ही अहंकार में आकर वह ढालने ही वाला था, निमोनिया ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इतने में भगवान ने जोर से छींक ले ली। यूं भगवान को छींक नहीं आती, पर अब सीधी सी बात है अखिलेश, जब सीधे उंगली से घी, माँ आप लोग नहीं जानते कहावत, सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता तो उंगली को, देखो कितने ज्ञानी हैं, कितने ज्ञानी हैं, सब जानते हैं उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। वह तीर्थंकर बालक भी समझदार थे, उन्होंने कहा ये सौधर्म मेरे सामने आकर अहंकार कर रहा है, मैं 3 लोक का नाथ, 3 लोक का स्वामी, तीर्थंकर के सामने किसी की शक्ति नहीं टिकती। सर्वोत्कृष्ट बलशाली, सर्वोत्कृष्ट सुंदरता वह तीर्थंकर की ही होती है। वह कलश लेकर ढालने ही वाला था और कृत्रिम नकली छींक इतनी जोर से छींक ली कि वह जो 48 किलोमीटर उधर, मतलब पेट जिसका था, वह कलश लेकर धड़ाम से सौधर्म गिर पड़ा, क्योंकि सीधी उंगली से मान नहीं रहा था। जैसे ही छींक आई, तीर्थंकर बालक, सोचना बालक ने छींक दी और इतना बड़ा सौधर्म और इतना बड़ा कलश लेकर वो नीचे गिर गया। और जैसे ही पानी सर पे गिरा, नींद खुल गई। अरे मैं किसके सामने अहंकार कर रहा हूं? जो 3 लोक के नाथ है, भले ही बालक है सो क्या हुआ, पर इनके जैसी शक्ति इस संसार में, परमात्मा जैसी शक्ति इस संसार में किसी में नहीं होती। उसकी अवस्था बाल्य हो, युवा हो, वृद्ध हो, पर उनकी अवस्था कोई भी क्यों ना हो, पर उनका कभी कभी शक्ति का क्षय होता ही नहीं है। कहने के लिए उनकी उम्र ढलती है, पर वृद्धत्व भी उस तरह नहीं आता जैसे आपको लाठी, कहीं बैसाखी, कहीं कुछ नहीं। छींक लेते ही जैसे ही सौधर्म गिर पड़ता है, उसे होश आता है कि गलती मेरी है, मैं व्यर्थ में अहंकार कर रहा था, पुनः उठता है। दूसरा कलश उस ईशान इंद्र से लेता है। आगम में 2 प्रमाण मिलते हैं कि अकेला सौधर्म ही पूरा अभिषेक करता है। दूसरे आचार्य भगवंत का ये भी अभिप्राय है कि सभी इंद्र क्रम से अभिषेक भी करते। हमें दोनों दिगंबर आचार्य के वक्तव्य प्रमाणित है, क्योंकि दोनों दिगंबर आचार्यों ने हमें आगम में यह विधान दिया। और अभिषेक पूर्ण होता है। सची दूर से निहार रही थी, कब वह मौका मिलेगा। अभी तो सौधर्म उसका अभिषेक कर रहा है, अब पुनः उपटन तो मुझे ही लगाना है, श्रृंगार तो मुझे ही करना है। माँ, श्रृंगार करने का काम माँ का ही होता है, टीका लगाने का काम माँ का ही होता है। वह सची भी सोच रही थी, इतना सुंदर बालक है, इसे नज़र ना लग जाए। पर ध्यान रखना, वह तीर्थंकर बालक है, उसे नज़र नहीं लगती। उसे काजल, उसे श्रृंगार, उसे उपटन कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, पर फिर भी माँ तो माँ ही होती है। सुबह कह रहे थे ना, सौधर्म को समझा रहे थे, माँ की ममता तुम क्या जानो, पुरुष क्या जाने। वह भी सोच रही थी, अभिषेक हो गया, अब पुनः बालक मेरे हाथ में आएंगे, पुनः तीर्थंकर परमात्मा मेरे हाथ में आएंगे। और अभिषेक होकर जैसे ही उस बालक को पुनः हाथ में लेती है, कपड़े से पोंछती है। सौधर्म भी निहार रहा था कि मैंने खुशी खुशी भगवान का, बालक का अभिषेक कर लिया, अब ये आनंद ले रही है, ये भक्ति कर रही है, करने दो। 5, 10, 15, 20, आधा घंटा हो गया, बालक वो पहुंच रही है। पुनः कुछ समय बीतने के बाद सौधर्म से रहा नहीं जाता। सौधर्म पूछता है, सची ये क्या कर रही हो? आधा पौना घंटा हो गया, तुम भगवान बालक को, तीर्थंकर बालक को अभी पहुंच ही रही हो, कब श्रृंगार करोगी? वो मायावी निद्रा से अगर माँ जग गई, वामा देवी, तो क्या होगा? जल्दी चलो, हमें वापस बनारस जाना है, वहाँ भगवान को हमें रखना है। वो कहती है, क्या करूँ स्वामी, मैं बहुत देर से प्रयास कर रही हूँ, भगवान का पूरा शरीर पूछ गया, पर भगवान के गाल पर एक पानी की बूंद दिख रही है। क्या कहा?
भगवान बालक के गाल पर एक हल्की सी पानी की बूंद दिख रही है। सौधर्म भी सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा शरीर जब पूछ गया तो भग्गा जी एक बूंद कैसे बच सकती है। सौधर्म झांक के देखता है और फिर उस सची को उलाहना देते हुए कहता है, पगली तू जो बालक का गाल पहुंच रही है, उस गाल पर तुम्हें जो दिख रहा है वो पानी की बूंद नहीं है। ये पानी की बूंद नहीं है, तुम्हारे मुकुट में लगा हुआ जो मणि है उसका प्रतिबिंब उनके गाल में चमक रहा है और तुम पहुंचती जा रही है। इतना सुंदर कमनीय वदन जिनका है उस तीर्थंकर बालक को तुम कितना ही पहुंचना, वह तो उसके गाल में पानी की बूंद नहीं है। क्या है? तुम्हारे मुकुट में लगा हुआ मणि और उस मणि का प्रतिबिंब उसमें उसे तुम्हें दिख रहा है। ये माँ मौका है उस सची का, यही मौका है उस सची का, यही मौका है उस सची का जहाँ उस तीर्थंकर बालक को भक्ति पूर्वक, अनीचा भक्ति पूर्वक वह श्रृंगारित करती है। ऐसी भक्ति वह एक दिन करती है जिसकी बदौलत वह स्त्री पर्याय का छेद करके अगली पर्याय में मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। किसको दोष लगेगा? पंडित जी, दूसरों के दोष देखने से अच्छा है कि हम दूसरों के गुण देख लें। दोष देखने वाले तो दुनिया में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। दोष उन्हें लगता है जो स्वयं दोषी होते हैं। दोष उन्हें लगता है जिनके नज़रों में दोष होता है। ये गुरुजी का वाक्य क्या नरेंद्र बढ़ जाता वास्तुविद नहीं सुना? दोष वस्तु में नहीं है, दोष व्यक्ति में नहीं है पंडित जी। दोष अगर कहीं है तो आपकी सोच, आपके दृष्टि में है। जिसकी दृष्टि में खोट है उसको सब तरह खोट दिखती है। एक माँ भी तो पुरुष को गोद में लेती है, वहां नहीं कहा? एक माँ भी तो पुरुष को गोद में लेती है, वहां नहीं तुमने कहा कि अरे पुरुष को कैसे गोद में लेकर बैठी है? वहाँ स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होता है, वहाँ माँ बेटे का संबंध होता है। यहाँ परमात्मा और भक्त का संबंध होता है, इसलिए वहाँ दोष नहीं है। दोष देने वाले, उंगली करने वालों में तो दोष है, दृष्टि में दोष है। दोष वस्तु में कभी होता ही नहीं है। कभी दृष्टि में दोष, कभी वस्तु में दोष नहीं है। जिसकी खोटी सोच और खोटी दृष्टि होती है वह माँ बाप के और माँ और संतान के रिश्ते को भी कहीं न कहीं कलंकित कर देता है। क्या करे, क्या करे? काल ही खोटा है और काल नहीं पंडित जी, काले काल में जन्मने वाले व्यक्तियों की सोच भी पवन भाई आज काली हो चुकी है। दीवाल काली पीली नहीं थी, पीलिया आंखों में हुआ था। काला जी, काला जी, काला जी, काला कोई नहीं होता, काला कोई नहीं होता, काला कोई नहीं होता। काला पीला नीला अगर कुछ होता है तो दीवाल के ऊपर का रंग होता है। दीवाल तो जो है सो है। भगवान और भक्त का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। गुरु और शिष्य का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा है। उसे ही पता है, उसे ही पता है कि मेरा परमात्मा का क्या रिश्ता है। किसी प्रकार से माँ कई गलत भावना से अपने संतान को, अपने शिशु को नहीं छूती, नहीं देखती, जबकि संसार यही देखेगा। एक स्त्री एक पुरुष को गोद में लेकर बैठी है, क्या वह बालक पुरुष नहीं था? पुरुष होने पर भी पुरुष नहीं था और पुरुष नहीं होने पर भी पुरुष था। और ये तो पंडित जी पुरुष नहीं है, ये तो पुरुष नहीं है, ये तो महापुरुष है, तीन लोक के नाथ है। और उनकी दृष्टि में अगर तुम खोट देखोगे तो फिर तो काम हो ही गया, काम हो ही गया। जैसे सौधर्म की अकल ठिकाने, तुम्हारी नहीं, सौधर्म की, जैसे अहंकारी सौधर्म की अकल ठिकाने लगाने के लिए उनको उंगली को टेढ़ा करना पड़ा। फिर तो सीधी सी बात है, ऐसा ही कोई पुनः परमात्मा, पुनः कोई आएगा जब पंचम काल के टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए टेढ़ा बनना पड़ता है। कहने वाले तो मुकेश यही कहते हैं, महाराज को क्या करना है, गुरु को क्या करना है, इनको क्या करना है, पर क्या करे, क्या करे? टेढ़े किए बिना घी नहीं निकलता, घी नहीं निकलता। सोचो समझो, वह सची मात्र एक दिन ऐसी अनीचा भक्ति करती है। माँ आप लोग नहीं करते भक्ति?
एक दिन की भक्ति उसे परमात्मा बना लेती है। एक दिन की भक्ति परमात्मा बना लेती है। जो पांडुक शिला पर अभिषेक होता है, यूं तीर्थंकर भगवान के नवन में कोई मुनिराज नहीं पहुंचते, ऐसा प्रमाण है, क्योंकि वो तो श्रावक है, अभी बालक है। ये कोई भगवान का अभिषेक नहीं, ये नवन था। पर ये भी महावीर पुराण जैसे ग्रंथों में उद्धरण मिलते हैं कि मुनिराज तो रिद्धिधारी आकाश मार्ग से गमन करते करते उन्हें पता चलता है कि कई पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक, इतनी भीड़ क्यों लगी है, और वे सहज अपना मार्ग मोड़कर कौतूहलवश जाकर देखते हैं। और आप लोगों का भी सौभाग्य है कि वे रिद्धिधारी मुनिराज वहाँ पांडुक शिला में पहुँचते हैं। यहाँ मोखेड़ के पंचकलाणक के इस पांडुक शिला पर जो मार्ग पर बनी है, वहाँ रिद्धिधारी नहीं सही पर पंचम काल के वे रत्नत्रयधारी वह सानिध्य देने के लिए पहुँचे हैं। वह जैसे ही श्रृंगार होकर सची सौधर्म को पुनः सौंपती है उस तीर्थंकर बालक को, वह पुनः ऐरावत पे बैठकर पहुंच जाता है अपने बनारस काशी में, जहां अश्वसेन वामा देवी विराजते थे। और सबसे पहले उस तीर्थंकर बालक को अश्वसेन के सामने रखते हैं, विराजमान करते हैं, और रखते ही वह एक क्षण सौधर्म आंख बंद कर लेता है। और सौधर्म को देखकर वो पिता भी सोच में पड़ता है, इतना सुंदर बालक, मैंने तो इतना सुंदर रूप आज तक कभी संसार में देखा ही नहीं। और वह पिता भी आंख बंद कर लेता है। इधर सौधर्मेंद्र चूंकि विक्रियाधारी होता है, विक्रिया उसके पास होती है, एक नहीं दो नहीं, कितने पंडित जी, एक नहीं दो नहीं चार नहीं 10 नहीं 1008 नेत्र करता है। आचार्य भगवंत स्वयंभू सूत्र में कहते हैं, द्वक्षा सक्रा सहस्त्राक्षो बभू बहु विस्मया। बहु विस्मय यानी बहुत आश्चर्य के साथ उस तीर्थंकर बालक को कितने आंखों से देखा राहुल? तुमने दो आंखों से। तव रूपस्य सौंदर्यम दुप्ता तुष्टि ममापिमान द्वक्षा सक्रा सहस्त्राक्षो बहु बहु विस्मया। बहुत विस्मय के साथ उस रूप को ऐसे ऐसे देखता है, 1008 नेत्र करके देखता है। अब दोनों बालक के पिता ने मतलब अश्वसेन ने आंखें बंद कर ली, सौधर्म ने महायज्ञ नायक जी 1008 नेत्र कर लिए। दोनों आश्चर्यचकित, एक आंख बंद कर रहा है, एक 1008 नेत्र बना रहा है। सौधर्म पूछता है, पिताजी राजा आपने ये क्या किया? मुझे तो रूप देखकर चैन नहीं पड़ी, 2 आंखों से मैं समा नहीं पा रहा हूं उनकी उस रूप को, आपने आंख क्यों बंद कर दी? मुझे समझ नहीं आया, मैं तो और भी रूप देखना चाहता हूं और आप आंख बंद करते हो। बहुत अच्छा उत्तर उस बालक तीर्थंकर के पिता ने दिया कि अगर पंचम काल होता तो आजकल के पंचम काल के मोबाइल में क्या चलती है रोहित? सेल्फी। मोबाइल में ही सब कुछ आज व्यवस्था हो चुकी है, सब कुछ ऑनलाइन व्यवस्था हो चुकी है। पंचम काल में फिर भी फोटो की कैमरों की व्यवस्था है। पिता कहते हैं, अश्वसेन कहते हैं, वो पंचम काल नहीं, ये चौथा काल है। मैं तो भविष्य में कभी फोटो तस्वीर निकाल कर देख नहीं सकता। फिर आँख क्यों बंद की? सौधर्म पुनः पूछता है, आँख क्यों बंद की? तब वह अश्वसेन राजा कहते हैं, क्या करूं, फोटो तस्वीर की मेरे पास व्यवस्था नहीं है। फोटो तस्वीर तो कागज़ों की है, कभी दीवार कहीं लगकर उतर जाएगी, पर आंख बंद करके हुए मैं भगवान की प्रतिमूर्ति अपने हृदय में अपने मन में प्रस्थापित करना चाहता हूँ। कहीं आंखों से पुनः ओझल ना हो जाए, इसलिए आंख बंद करके हुए मैं उनको धारण करना चाहता हूँ। क्या अद्भुत रूप होगा, क्या अद्भुत रूप होगा, क्या अद्भुत सुंदर सौंदर्य होगा उस जीव का, उस परमात्मा का। अभिषेक नहीं करना आप लोगों को? जितने दूर 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 बैठे हैं, पीछे पीछे खड़े हैं, विचार कर लेना, ये जन्माभिषेक का पुनः मौका आपको मिलने वाला नहीं है, पुनः मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो जो खड़े हैं वे सभी अभिषेक करे, पर ध्यान रखना जो अभिषेक करेगा जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ छोटा सा नियम जरूर लेना। इतना कम से कम पूरे, क्योंकि
हम मार्ग पर बैठे हैं और तीर्थंकर के मार्ग की चर्चा, मोक्ष मार्ग की चर्चा, मोक्ष मार्ग के नेता के अभिषेक के साथ समझ रहे हैं। जितने जीव बैठे हैं, देख रहे हैं, अनुमोदना भी कर रहे हैं, कम से कम इतना नियम मोखेड़ वालों ले लोगे क्या? छोटा सा, जीवन पर्यंत मांस नहीं खाएंगे, इतना संकल्प कर लेना, वह हमारा पंच कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा। कलश ढालने से पहले पुजारियों अभिषेक करता है, इतना तो ध्यान मुकेश जी, कम से कम मांस मदिरा का, क्योंकि ज्ञानियों, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे तीर्थंकर महावीर पारसनाथ आदिनाथ क्यों हो, उन सभी ने हमें एक और एक अहिंसा, दया और करुणा का ही मार्ग बताया। वे श्री कृष्ण कभी बांसुरी बजाते थे तो गाय और बछड़े दौड़ के पहुंचती थी। राम जब भी हाथ उठाते थे तो सभी तिर्यंच उनके आगे पीछे दौड़ते थे। और तीर्थंकर भगवंतों की तो दया, अहिंसा, करुणा की कहना ही क्या है। फिर हम सोचे, जब हमें कोई सुई कांटा चुभता है तो कितना दर्द, कितनी तकलीफ होती है। फिर अगर दूसरे के कलेवर को हम खा रहे हैं तो उस जीव को मारने काटने पर कितना कष्ट होता होगा। इसलिए यहाँ से जाने से पहले सब इतना संकल्प करके जाना, क्योंकि बनने वाले परमात्मा और बने परमात्मा कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है। कहीं कोने में, खेत में कहीं कुछ कार्य होते हैं, यहाँ तीर्थंकर पारसनाथ के सामने ही वह बनने वाले पारसनाथ भगवान का ये पांडुक शिला का अभिषेक यहाँ संपन्न होने जा रहा है। इसलिए यहाँ से उठने के पहले कम से कम इतना संकल्प करके उठना कि जीवन में मैं किसी जीव को मार काट के खाऊंगा नहीं। जाओ, समय हो गया, अभी पंडाल में बनारस में पहुँचना भी है हाथी को लेकर। सोच लेना, क्योंकि मांस और मदिरा का त्याग करके ही हम उस सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पर्याय को धन्य कर सकते हैं। इसलिए कम से कम मांस मदिरा का त्याग करके ही यहाँ से उठने का प्रयास कर लेना। अहंकार में नहीं, सौधर्म सच्चे भावों के साथ ये सोच लेना, कहाँ वह योजनों वाला कलश और कहाँ मेरी छोटी सी लुटिया। भले ही लुटिया छोटी हो पर श्रद्धा और भाव हमारी बढ़िया हो। ये पक्का और ये पक्का शरद पंडित जी मान लेना, वह लुटिया कितनी ही छोटी क्यों ना हो, पर माँ आपने सुना होगा, बुढ़िया की लुटिया ने गजब कर दिया। ऐसा ही है, करोड़ों अरबों खरबों काम में नहीं आएंगे। वह श्रद्धा से सोनू ढुरा हुआ वह लुटिया का क्षीर भी वह गंधोदक के रूप में वह गोमटेज भगवान को भिगाने के लिए पर्याप्त हो गया था। इसलिए अहंकार को छोड़कर, अपने बड़प्पन को छोड़कर, उस श्रद्धा, समर्पण और भक्ति के साथ वो जब उस बुढ़िया की लुटिया गजब कर सकती है, तो राहुल तुम्हारी भी लुटिया गजब कर सकती है। सोच लेना, विचार कर लेना, और सभी हीरू भाव श्रद्धा समर्पण के साथ वह सर्वोत्कृष्ट कार्य संपन्न कर लेना। देखते देखते 2 दिन नाना हो गए। कल भगवान की दीक्षा, फिर वह परमात्मा मंदिर में विराजमान होंगे और मोक्ष भी चले जाएंगे। आप लोगों को नहीं जाना, आप लोगों को पवन भाई नहीं जाना मोक्ष, हम तो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी हमारे साथ मोक्ष से चले, अहिंसा पथ पे और मोक्ष मार्ग पे चले, तो भी इस पंचम काल में आप कल्याण कर सकते हैं। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, पर ध्यान रखना, मांस और मदिरा का त्याग करते हुए ही भगवान परमात्मा के उस जन्माभिषेक को, कलश को करते हुए हम सौभाग्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। सभी के लिए पुनः पुनः, सभी गाँव वासियों के लिए भी पुनः पुनः बहुत 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 आशीर्वाद है, जो उत्साह और आनंद के साथ पूरे छिंदवाड़ा से लेकर पूरे मोखेड़, पूरे आसपास के जो क्योंकि एक एक के नाम लेते रहेंगे तो 10 मिनट सबके गाँव के नाम लेने में ही लग जाएंगे। इसलिए सभी जो श्रद्धालु जन अपने आप को सच्चे देव शास्त्र गुरु और परमात्मा के भक्त मानते हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे ही प्रभावना के साथ बहुत अच्छा बचे हुए 3 दिन का भी हमें आनंद लेना है। लोग पूछ रहे थे, सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तुमने भी शायद राहुल सोचा होगा कि 1-2 घरों में और छोटे से गांव देहात में क्या हो सकता है,
पर शैलेश मैंने पहले भी कहा था, कई बार वह करोड़ों की फिल्म भी पिट जाती है और लो बजट भी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। शायद ऐसे ही लो बजट ब्लॉकबस्टर के रूप में यहाँ मोखेड़ में आपने अनुभूत किया। और अभी तो पहले दिन भी मैं कहा था, अभी तो एक पन्ना है, पूरी किताब बाकी है। अभी 2-3 दिन में और अपन पूरी किताब जीवन के सार को समझने का प्रयास करेंगे। हैं सब उधर मतलब कहाँ, जहाँ पात्र जहाँ कमाल के होते हैं वहाँ कमाल अपने आप होती है। भावों की और श्रद्धा की ही ये अभिव्यक्ति होती है जिसके माध्यम से ये पुरुषार्थ होता है। कुबेर ने भी कम रत्न नहीं लुटाए। हाँ हैं, तुम्हें मिले नहीं? अरे तुम माला उतार लेना, तुम्हें तो माला भी उतार के दे देंगे। मुकुट भी तुम कह तो दो, वो राजू भैया है वे तो मुकुट भी उतार के देंगे। वे तो पंडित जी का ही मुकुट है, उतार के दे दो। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमोरते मणिमय मंगल कलशिरो भगवदत्त पटिकतम सुगम नजरे सदावः। आगे भव 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 होत जाए। हाँ, कलश से भव भव की आवाज आनी चाहिए। इस तरह का कलश डाला कलश नमन कर लो। ओम ह्रीं कलशों में जल भर ले, इकट्ठा इकट्ठा सोने के कलशों में जल भर ले। आजा भर भर कलश नमन कर ले, आज भर भर कलश नमन भजन कर ले। तू इस नाम का भजन कर ले, आज भर भर कलश नमन कर ले, आज भर भर कलश नमन कर ले। तू इस नाम का भजन कर ले, आज भर भर कलश नमन कर ले, आज भर भर कलश नमन कर ले। इसको बड़ा हो गया आवाज करते। अरे आदि नाम प्यारा, अजित नाम प्यारा। जय हो जय हो जय हो। चलो अच्छा आ जाओ भैया। हाँ पहुंचे राकेश चाचा, हमारे आशीष मामा पहुंचो। अमृत से गगरी भरो कि नवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि नवन। षष्टम प्रतिमा धारी। सब सखियां मिले कलश सजाओ, सब सखियां मिले कलश सजाओ, आनंद भरो। एक बार जोरदार जयकारा लगाई, बोले पार्श्वनाथ भगवान की। बहुत आवाज नहीं आई, एक बार चलो मुखेड़ वाले बाबा की। सदन तैयार हो गया। अब आए कि नहीं, हाँ कुबेर जी महाराज आप रहे। हर्ष मनावे प्रभु चरणन में शीश झुकावे, प्रभु कि नवन प्रभु आज करेंगे। जोरदार तालियां बजा के आप अनुमोदन करें जो अभिषेक कर रहे हैं उनके। आज करेंगे अमृत से गगरी भरो कि नवन प्रभु आज करेंगे। 5:30 बजे उसका ध्यान रखेंगे। अपने अपने जिज्ञासाएं कुछ गुरुदेव तक पहुंचाए। मूर्ति प्रदाता श्रीमान विजय जी गोयल, विवेक जी गोयल पधारे, भगवान का अभिषेक करें। और उसके पश्चात जितने प्रतिमा प्रदायक है आज आई देखो मंगल घड़ी। और भगवान का जन्माभिषेक करें। श्री नरेंद्र जी बड़जात्या आओ भगवान। एक हर्ष छाया कि चारों ओर हर्ष छाया, जब जन्मे
बालकों में भी शांति पड़ी जिस पल प्रभु जी, फिर सारे अंबर पर एक हर्ष छाया। देखिए क्या सुंदर नृत्य कर रहे हैं। आगे वाला उनसे बीच में खड़े मत रहो। जिन लोगों ने अभिषेक कर लिया उनको उतरने के लिए जगह प्रदान करें, आ जाओ। तभी व्यवस्था बन पाएगी। अरे 5 मिनट में सब लोग अभिषेक कर लेंगे। कितने से लोग हैं? वर्षा स्वर्ग से हो, और रत्नों की वर्षा किसने किया? बाहर से जो भी पधारे हैं वो भी भोजन की व्यवस्था पांडाल में, वही भोजनशाला में है। सब लोग भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे। रत्नों की वर्षा स्वर्ग से हो और इंद्र इंद्राणी नृत्य करे, फिर सारी धरती पर, फिर सारे अंबर पर। आदरणीय बबलू भैया का इस पुनीत कार्य का अभिनंदन करें, अनुमोदन करें। लड्डू आज हमने पूरे नगर में बंटवाए हैं, नौगत के लड्डू बंटवाए हैं। बहुत बढ़िया, टेंट हाउस। लोगों को अभिषेक के पश्चात कलश आपको ही दे दिए जाएंगे। और इतना मंगल हमें यह जो सौभाग्य देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ बाबा की कृपा है। सौदन के पहुंचे। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे। मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। आज का सौभाग्य दरबारे पार्थ का दरबारे, पार्थ का दरबारे, पार्थ का दरबारे। धन्य धन्य आज गणी के सुख कार्य, धन्य धन्य आज गणी के। चलो भैया की फोटो खींचो। हो गया भैया, बस अभिषेक एक विराम हो रहा है। सचिन रानी चंद्र गुरु भी कहा, इसमें कपूर मिला लो थोड़ा सा, चला लो थोड़ा कपूर मिला लो इसमें। चलो शोधर में कर चलो, ठीक है। चलो चलो तुम आवाज में कुछ हो रहा है, शोधर में करना है। अशा देवस्थान पुरस्कार श्री पार्श्वनाथ स्वामी नाट्य मंदिर। जिन्नाथ 24 शरण पूजा हम कर तुमदाय जग जन्मनि तेल गुदा संविजनम हमने जन्म करार प्राप्ति पार्श्वनाथ जलग्रभावती सह हमने जन्म करार प्राप्ति पार्श्वनाथ चंद्रभावती सह हमने जन्म करार प्राप्ति पार्श्वनाथ विष्णुभावती सह हमने जन्म करार प्राप्ति पार्श्वनाथ निमित्तभावती सह हमने जन्म करार प्राप्ति पार्श्वनाथ जीवभावती सह हमने जन्म करार प्राप्ति पार्श्वनाथ धूपभावती सह। तिलक मिल जाएगा या रार मिल जाएगा? पति ले अपने शीश जगत के ईश गई गिरिराजा, जा पांडु कुशला विराजा। शिल्पी कुबेर वागड़ लियाए सागर का जल ताजा, फिर नवन कियो जिन राजा। सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश गई गिरिराजा। नीलम पन्ना में न्यूर